Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you have started completing your exercises that I have done in your video classes. Children, you know that we have completed two chapters in EVS, chapter 1 and chapter 2. Both explanation is also over and exercises are also done. So you have to complete the work in notebook as well as in book. Some work you have to do in your book and some you have to do in your notebook. That I have told you during your online classes and also during the video classes. Children, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3. Now this chapter 3 is, as you can see its name on the board, it is about cloth, the cloth we wear. Children, we all wear clothes, that we know. We live in a civilized society जहाँ पर हम सब कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बहुत सारे रीजंस हैं why we wear clothes. सबके मन में आता है कि फैशन है, ऑफ कोर्स फैशनेबल कपड़े पहनते हैं हम, तरह तरह के डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते हैं. आजकल अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इतने वैरायटी के ड्रेसेस मिलेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स. इफ़ यू सी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस आर अवेलेबल. बट हम यहाँ फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे. यहाँ हम बात करेंगे एक्चुअली व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाई क्लोथ्स आर नीडेड. Children, in this chapter we will discuss about need to wear clothes, then different types of clothes that we wear, and I will also tell you the different types of clothes that we wear that are made of different fabrics. वो अलग अलग कपड़ों से बनते हैं और accordingly हम different seasons में, occasions में उनको पहनते हैं. उसको हम discuss करेंगे इस chapter में. Okay? So you have to open your book. It is chapter 3 and page number is 20. Page number 20, clothes we wear. हम पहले तो बात करते हैं कि हम क्लोथ्स पहनते क्यों हैं. Why do we wear clothes? Children, I have told you to keep your books open, but you need not have to read. आपको रीडिंग नहीं लगानी है चैप्टर में. हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं. जस्ट टू शो यू सर्टन थिंग्स. जब हमें कुछ बीच में दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपनी बुक की किस पेज पर वो पिक्चर देखना है. इसीलिए सिर्फ आपको मैंने बुक ओपन करने के लिए बोला है. ओके, सो व्हाई डू वी वेयर क्लोथ. फर्स्ट हमारा जो एक मन में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स. ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं. व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स. चिल्ड्रन, वी वेयर क्लॉथ्स ऑफ कोर्स टू कवर आवर बॉडी. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं. एंड इट प्रोटेक्ट अस. द क्लॉथ प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट warmth, against heat of sun. It protects us against cold, dirt, isn't it? It protects us against rain. रेनी सीजन के अपने कपड़े होते हैं, है ना. तो हम कपड़े पहनते इसलिए हैं because it protect us during various seasons, during various weather. अलग अलग जब वेदर होता है या सीज़न होता है तो वो हमें उससे बचाता है. It protects us against scorching heat of sun. It protects us against cold. It protects us against rain. It protects us against dirt. तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम पहनते हैं. वी वेयर क्लोथ्स बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं. अब जो हम क्लॉथ पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक का बना होता है और इसीलिए हम अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं. अब फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक इज़ अ मटीरियल
ऑफ विच द क्लोथ्स आर मेड, जिस मटेरियल से कपड़े बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। ओके, कुछ जो फैब्रिक होते हैं वो नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। जो आप जो कपड़े पहनते हो, जिस मटेरियल से वो बना होता है, वो नेचुरल मटेरियल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब मैन मेड भी वो हो सकता है। ओके, सो क्लोथ्स, पहला तो आपको याद रखना है कि क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बनता है। और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक होता है मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो वीविंग करके बनाया जाता है, उसको बुन के बनाया जाता है, चाहे वो वूल को बुन के बनाया जाए, वीव किया जाए, या कॉटन के थ्रेड को वीव किया जाए, या सिल्क के थ्रेड को वीव किया जाए, उसको वीव करके वो फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो उस फैब्रिक से फिर हमारे कपड़े बनते हैं। पहला तो हम ये लिख लेते हैं कि व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स। इट, इसका रीज़न है इट, PROTECT, प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट हीट, है ना, हमको हीट से बचाता है, कोल्ड, डर्ट, रेन, एंड इट कवर्स आवर बॉडी। दूसरा रीजन है इट कवर्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करता है और हमें बचाता है इन सब चीज़ों से, जो लिखा है, हीट से, कोल्ड से, डर्ट से और रेन से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा रीज़न होगा कि हम क्लोथ पहनते क्यों हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट, जो कीड़े काट लेते हैं ना, कभी कभी होता है कि कुछ इंसेक्ट वगैरह काट लेता है, तो अगर हमारी बॉडी कवर्ड रहेगी तो इंसेक्ट बाइट से भी हम बचे रहेंगे। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट, हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंसेक्ट बाइट, कोई कीड़ा रेंग जाता है, काट जाता है, उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करता है क्लोथ, दैट इज वाई वी वेयर क्लोथ। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट, हीट, कोल्ड, डर्ट, रेन, एंड इट कवर्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्लॉथ बनता किससे है? क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फैब्रिक, फैब्रिक से बनता है। ठीक है, CLOTH, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। अभी फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक होता है वीव करना, कपड़े वीविंग करना। फैब्रिक मीन्स वीविंग वूल, कॉटन थ्रेड और सिल्क थ्रेड। फैब्रिक मीन्स वीविंग, वीव्ड या बोल सकते हैं, वीविंग ऑफ कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड और वुलन थ्रेड, उसको वीव करना, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। मतलब एनी टाइप ऑफ क्लॉथ इज मेड ऑफ फैब्रिक, एनी टाइप ऑफ क्लॉथ, कोई भी कपड़ा होता है वो किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ फैब्रिक, एंड दैट फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग या निटिंग बोल सकते हैं, उसको बुनकर उसको बनाया जाता है। द फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और निटिंग, और उसी से फिर क्लॉथ्स बनते हैं, या कर्टन्स वगैरह जो भी आप घर में देखते हो ना, वो सब फैब्रिक से ही बनता है। उस फैब्रिक को सुंदर बनाया जाता है उसको कलर करके, मतलब वूल को या कॉटन थ्रेड को या सिल्क थ्रेड को वीव करके फैब्रिक तो बन गया। अब उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाता है? उसको ब्यूटीफुल बनाया जाता है उसको डाई करके, उसको कलर करके। कपड़े को जो हम कलर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाइंग। वो मरने वाला डाइंग नहीं, DYE, ठीक है, डाई करके। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर स्पेस। अभी मैंने थोड़ा सा लिखने का फॉन्ट बढ़ा दिया है बिकॉज आपको मोबाइल वगैरह पे देखने में दिक्कत होता होगा, इसलिए मैंने अपनी राइटिंग के फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया है। जो फैब्रिक होता है उसको सुंदर कैसे बनाया जाता है?
फैब्रिक जो होता है उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जाता है? फैब्रिक्स मतलब बहुत तरह के होता है ना, आर मेड ब्यूटीफुल बाय DYEING बाय डाइंग देम। हमको डाइंग का मतलब क्या होता है? ये मरने वाला डाई नहीं, डाई मतलब कलर करना। कपड़े को जब हम कलर करते हैं तो उसको कहते हैं डाई करना, ठीक है। तो उसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। जो भी आप अलग अलग कलर के ड्रेसेस देखते हो, सपोज ये मरून कलर है तो ये नेचुरल थोड़ी ना है मरून कलर, इसको डाई किया गया है, मतलब इसको ऐसा कलर के साथ उसको इस मरून कलर में उसको कलर कर दिया गया, डाई किया गया है बोलते हैं। अब जितने भी कलर के क्लॉथ देखते हो ऑल आर डाइड, सब में कलर किया जाता है, ठीक है। नेचुरल जो धागा होता है उसका कलर या तो वाइट होगा या वो कलरलेस होगा, फिर उसको अलग अलग कलर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाई होता है, आप सोचो कलर्स जो होते हैं ये कैसे बनते होंगे? फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा ना कि अभी डाई की बात तो होगी, कलर करते हैं, पर ये कलर कैसे कहते हैं? क्या आप जो ऑयल पेस्टर करते हो जिससे आप पेंटिंग करते हो, क्या वो कलर होता है? पोस्टर कलर्स होते हैं या ऑयल पेस्टल कलर होते हैं? ऐसा वो कलर नहीं होता है, इसके लिए अलग कलर आता है। जो डाई का कलर होता है वो अलग होता है, इसमें भी नेचुरल कलर होता है और एक केमिकल वाला कलर होता है। जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो प्लांट से लिया जाता है, ये बुक में नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। ये जो कलर्स होते हैं, ये नेचुरल कलर्स जो होते हैं ना, प्लांट से लिया जाता है। केमिकल वाला तो आपको पता ही है कि केमिकल से बनता होगा। तो ये जो नेचुरल कलर्स जो हैं वो प्लांट मतलब वेजिटेबल से या लीफ से या फ्लावर से कलर लेके बनाया जाता था पहले। कुछ नेचुरल कलर जैसे मान लो ग्रीन कलर है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर पहले कैसे बनाते थे? मेहंदी होता है ना, जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी ऐसे पीसने के बाद उसका कलर रेड आता है, बट मेहंदी यूज़ करते थे ग्रीन कलर के लिए, मेहंदी के पत्ते को या कोई और ऐसा ग्रीन लीफ को यूज़ कर लिया। ऑरेंज कलर के लिए क्या करते थे? एक फ्लावर होता है, हर श्रृंगार बोलते हैं, वो उसको यूज़ कर लेते थे, ऑरेंज कलर उससे निकलता था। रेड कलर जो होता है, पलाश एक फ्लावर होता है, उससे रेड कलर निकालते थे। ये सब नेचुरल कलर है, प्लांट वाले, लीव से, अलग अलग फ्लावर से, जैसे मैंने बताया ना, हर श्रृंगार है, पलाश है, ये सब कलर यूज़ होते थे। अलग अलग कलर्स वहाँ से लिया जाता था, पलाश से रेड कलर और हर श्रृंगार से ऑरेंज कलर लिया जाता था। फिर अगर ब्लैक या ग्रे कलर लेना हो तो ब्लैकबेरी होती है ना, उससे निकाला जाता था ब्लैक कलर, ब्लैकबेरी से। तो प्लांट के लिए प्लांट प्रोडक्ट यूज़ होता था, तो उससे नेचुरल कलर्स मिलते थे। और केमिकल कलर्स तो बनाए जाते हैं, फैक्ट्री से बनते हैं। अच्छा, तो ये कलर डाल के फिर उसको हम बहुत उसको खूबसूरत, उसको सुंदर बना देते हैं कपड़ों को। फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है, अलग अलग उससे मशीन से डिज़ाइनिंग होती है, वीविंग से डिज़ाइन होती है, ब्लॉक से उसकी डिज़ाइनिंग होती है। ये सब बात की बड़े क्लास की है, मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि जो हम क्लॉथ पहनते हैं वो फैब्रिक से बनता है, और ये फैब्रिक जो है वो क्या होता है? वीविंग होता है, वूल का, कॉटन थ्रेड का या सिल्क थ्रेड की वीविंग होती है, उससे क्लॉथ बनता है, फिर उससे हमारे कपड़े बनते हैं। जब कलर कर लिया जाता है उसके बाद उसके ऊपर मैंने जब बताया कि अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन बनाते जाते हैं, प्रिंटिंग की जाती है, और फिर उसको जो उस फैब्रिक को फिर स्टिच किया जाता है, सिल के हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिज़ाइन में उसको सिला जाता है। किस तरह से डिज़ाइन बनता है कपड़ों पे, ये हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमारे इस बुक में वो सब नहीं है कि हमें किस तरह से डिज़ाइन बनता है, वो हमें नहीं जानना है। हमें जानना है हम सीज़न के हिसाब से जो कपड़े पहनते हैं ना, सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, ओके। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्लोथ्स की हमें बात करना है। वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब ये जो क्लोथ्स है हमारे, ये हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम पहनते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं या फैशन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, ठीक है। सीज़न एंड फैशन के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। पहला हम बात करेंगे कॉटन क्लॉथ।
कॉटन क्लोथ्स। कॉटन की आपको शर्ट मिल जाएगा, कॉटन की साड़ी मिल जाएगी, कॉटन के सलवार कमीज़ मिल जाएगा, कॉटन का फ्रॉक मिल जाएगा, कॉटन के बहुत शर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स भी कॉटन के होते हैं। तो बहुत हर जेंडर के लिए आपको कॉटन के क्लॉथ्स मिल जाएंगे। या तो लेंथ में मिलेगा, उसको आप मार्केट से ख़रीद के स्टिच करा सकते हो, या फिर रेडीमेड क्लॉथ भी मिल जाते हैं। जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं, जैसा मैंने बताया कि बॉयज़ के लिए भी मिलता है, गर्ल्स के लिए भी मिलता है, मेन के लिए भी मिलता है, वुमेन के लिए भी मिलता है। कॉटन के क्लॉथ्स रेडीमेड भी मिलता है, और आप क्लॉथ लेके उसको स्टिच भी करवा सकते हो कॉटन को। कॉटन की क्लॉथ किससे बनते हैं? जैसा नाम है कॉटन, तो कॉटन की क्लॉथ कॉटन थ्रेड से बनता है। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड, कॉटन थ्रेड। अभी कॉटन थ्रेड कहाँ से मिलता है? कॉटन थ्रेड वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट। अब आप सोचोगे कि कॉटन के प्लांट में धागा लगता है, उसमें क्या थ्रेड उगता है? नो। कॉटन जो आप कॉटन यूज़ करते हैं ना, रुई, जब चोट लगती है तो हम बैंडेज करने के लिए कॉटन यूज़ करते हैं ना, वाइप करने के लिए, अपने वुंड को वाइप करने के लिए जो कॉटन यूज़ करते हैं, रुई जिसको आप बोलते हो, वो प्लांट में उगता है। दैट कॉटन इज़ ग्रोन ऑन प्लांट। उस प्लांट को कहते हैं कॉटन प्लांट। कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें कॉटन लगते हैं। एक्चुअली में कॉटन उस प्लांट का फ्लावर होता है, फूल होता है। वो जब प्रॉपर ग्रो करता है तो वो फट जाता है सूखने के बाद, तो उसके अंदर से कॉटन निकलता है, वाइट वाइट कॉटन निकलता है। और उस कॉटन को फिर उस कॉटन से, उस रुई से फिर थ्रेड बनाया जाता है। उसकी क्लीनिंग की जाती है कॉटन की, उसमें जो सीड होते हैं ना उसको निकाला जाता है, उसको वॉश किया जाता है मशीन से, फिर उसका थ्रेड बनता है। ठीक है, तो वो कॉटन के जो कपड़े हैं वो हम पहनते हैं, बेसिकली प्रेफर करते हैं पहनना समर सीजन में। पहले तो हम ये बात करेंगे, कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर, मेड ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन के फैब्रिक से बनता है। ये कॉटन का फैब्रिक हमको मिलता है कॉटन प्लांट से। कॉटन के प्लांट से कॉटन लेकर फिर उससे धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाते हैं आफ्टर वॉशिंग इट प्रॉपरली। यस, थ्रेड इज मेड, दैट थ्रेड इज चेंज इनटू यार्न, फिर उसको सूत बनाया जाता है। नाउ दिस यार्न एक बड़ा टर्म है, आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तब आप समझोगे, अभी सिर्फ कॉटन थ्रेड समझो। फिर उस थ्रेड को वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। कॉटन के थ्रेड को वीव करके, निटिंग करके उससे फैब्रिक बनता है कॉटन का, फिर उससे ड्रेसेस बनती हैं। और कॉटन हम कब पहनते हैं? समर सीजन में। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम कॉटन क्लोथ कब पहनते हैं? वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों समर में पहनते हैं? वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में क्या होता है? गर्मी पड़ती है। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ समर, ओके, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट ऑफ समर वी वेयर कॉटन क्लोथ। तो अब आप सोचोगे कि समर की हीट का कॉटन क्लोथ से क्या कनेक्शन है? चिल्ड्रन, कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब्स स्वेट। सबसे पहले तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है। कॉटन क्लोथ्स आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल होता है। एंड इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, जो हमें पसीना आता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट, मतलब हवा जो है उसके अंदर एंटर कर सकती है। कॉटन क्लोथ के अंदर हवा जो है वो आसानी से अंदर आ जाती है, जिससे हम कूल फील करते हैं। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो आर्टिफिशियल जो फैब्रिक से बने होते हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो उसके अंदर से एयर पास नहीं हो पाती, तो हमको ज़्यादा गर्मी लगती है। पसीना होगा तो चिप चिप हमें करेगा, वी विल फील स्टिकी।
बट कॉटन क्लॉथ होगा तो इट विल एब्जॉर्ब आवर स्वेट, पसीने को सोख लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल लेट एयर टू पास थ्रू, इसके अंदर से हवा पास हो जाएगी तो हमें कूल इफ़ेक्ट देगा। वी विल फील कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो कॉटन के थ्रेड से बनता है और कॉटन जो है एक नेचुरल चीज़ है, नेचर का चीज़ है, ठीक है। कॉटन के बॉल से बनता है ना कॉटन, मैंने आपको बताया वो रुई जैसा जो होता है उससे बनता है। और ये कॉटन बॉल हमको कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। तो ये क्योंकि नेचुरल है इसीलिए ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठीक है, प्लांट का चीज़ है। इसको मैं अब प्रॉपरली इस कॉटन क्लॉथ के बारे में हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे जितना मैंने आपको समझाया। लेट मी रब दिस फर्स्ट। कॉटन क्लॉथ्स, इसके बारे में लिखेंगे हम कि they are made of cotton cotton fabric fabric, या मैं थ्रेड लिख देती हूँ thread, कॉटन के थ्रेड से बनता है क्योंकि थ्रेड को ही वीव करके ये फैब्रिक बनता है, इसीलिए धागे को ही वीविंग करके निटिंग करके फैब्रिक बनता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक, ओके, या कॉटन थ्रेड। और ये थ्रेड किससे बनता है? दीज कॉटन THREAD थ्रेड आर मेड फ्रॉम COTTON कॉटन बॉल्स। कॉटन के जो बॉल्स होते हैं, सब बॉल जैसा है, वो रुई जो होती है ना बॉल जैसी ही दिखती है हमें। अब ये बॉल हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट कॉटन बॉल्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। आपको पता है ये कॉटन के प्लांट कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? अभी हमने इंग्लिश के चैप्टर में मुंबई पढ़ा था, है ना। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कॉटन की आपको खेत दिखेंगे, आपको फील्ड दिखेगा, खेती की जाती है वहाँ पे। और गुजरात में भी की जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, वहाँ पर जो है कॉटन की खेती की जाती है गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसीलिए आपको ज़्यादा ना कॉटन की फैक्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में आपको कॉटन की फैक्ट्रीज भी मिलेगी जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है। तो वी गेट कॉटन बॉल फ्रॉम कॉटन प्लांट। देन वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ हम पहनते हैं समर में। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों पहनते हैं वो भी बता देते हैं, बताया तो है ही, उसको एक बार मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये आपने पॉइंट्स देख लिए। देन आई विल राइट, आई विल रब एंड देन आई विल राइट। Cotton cloths keeps our body या keeps us भी बोल सकते हैं, keeps us cool because they absorb sweat
Sweat मतलब पसीना, because they absorb sweat. They are comfortable. Cotton clothes are, they are comfortable. Cotton clothes are comfortable. बहुत आराम हमें मिलता है, क्योंकि इसको पहनने के बाद हमें चिपचिपाहट नहीं फील होती. वी डू नॉट फील स्टिकी. हमको स्टिकी जैसा ऐसा फील नहीं होता है. अब कॉटन के क्लोथ्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन में हमको क्या मिलता है? कॉटन क्लोथ्स में क्या मिल जाता है? शर्ट्स मिल सकते हैं, शर्ट्स, स्कर्ट, टी शर्ट्स भी मिलते हैं, और साड़ी मिलती है. कॉटन की साड़ी भी होती है. ठीक है. कॉटन के जो सलवार एंड कमीज जिसको बोलते हैं ना, लुंगी मिल सकता है, धोती मिलता है, कॉटन के पैंट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं. ओके. कॉटन फैब्रिक में बहुत सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बोथ जो औरतों के पहनने वाले कपड़े और आदमियों के पहनने, मतलब दोनों जेंडर के लिए, मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर दोनों के लिए ड्रेसेस अवेलेबल हैं कॉटन के. और आपने एक नाम सुना होगा, खादी. हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड खादी? खादी वर्ड आपने सुना है? खादी क्या होता है? ये भी एक तरह का क्लॉथ होता है जो कॉटन से बनता है. यस, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन. खादी, ये आप पहले अगर आपने देख लिया है तो फिर मैं खादी के बारे में भी मेंशन कर देती हूँ. खादी के साथ ना गांधी जी का नाम आपको जुड़ा हुआ मिलेगा. आपने अगर कहीं सुना होगा स्टोरी कि गांधी जी जो है ना वो खादी के कपड़े पहनते थे, वो खुद खादी बनाते थे. तो खादी क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ. इट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन ओनली. कॉटन से ही बनता है. ठीक है. खादी इज़ अ टाइप ऑफ CLOTH cloth which is made from cotton. और अभी तो खादी इज़ वेरी मच इन फैशन. खादी की साड़ी मिलती है, खादी के कुर्ते मिलते हैं, खादी का पैजामा मिलता है, खादी के शर्ट्स मिलते हैं. मतलब खादी फैब्रिक ऐसा नहीं है कि बहुत रफ फैब्रिक है. मतलब किसी टाइम में ये रफ फैब्रिक होता था, थोड़ा सा ये रफ इसका टेक्सचर होता था, छूने में रफ होता था. बट आजकल खादी जो है बहुत ज़्यादा फैशन में है. जितने भी पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, दे वेयर खादी क्लॉथ. खादी के कपड़े ये पहनते हैं. जो पॉलिटिक्स में होते हैं ना, नेता लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, दे वेयर बेसिकली खादी क्लॉथ. सो खादी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ. ये अलग नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ. आपके घर में हो सकता है कि खादी का कुर्ता हो या आपकी मम्मी के पास खादी की साड़ी हो. तो ये खादी बोलते हैं, पर इट इज़ ऑल्सो अ कॉटन, अ टाइप ऑफ कॉटन. तो आज के वीडियो में हमने कॉटन के बारे में जाना और जाना कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, वाई डू वी वेयर क्लोथ. और हम अलग अलग सीज़न में अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वो हम जानेंगे रीज़न वाइज. जैसे अब हमने कॉटन क्लोथ के बारे में जाना और ये जाना कि हम इस कॉटन क्लोथ का रिलेशन किससे है? समर सीज़न से. कॉटन इज़ कनेक्टेड विद समर सीज़न. पर इसका मतलब ये नहीं कि विंटर में कॉटन नहीं पहन सकते. यू कैन वेयर कॉटन इन विंटर. उसके ऊपर से फिर वुलन पहन लेना. पर प्रेफर करते हैं लोग कॉटन पहनना, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है. ये हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में.
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुलन क्लोथ्स के बारे में, पर आज की वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।